हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट का सिनेरियो हमें बताता है कि क्यों हमें स्क्रीनर पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। स्क्रीनर पर अगर आप जाएंगे तब आपको शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में पता है क्या लगेगा, अरे ये कंपनी तो 4 to 5 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर बिक रही है, क्योंकि स्क्रीनर तो शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के पहले वाले सिनेरियो को दिखा रहा है अभी। ठीक है, तो शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स ने कमाई करी थी 2024-25 में 80-90 करोड़ के आसपास। ठीक है, अभी शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट का जो शेयर मार्केट में बिक रहा है ना, उसकी वैल्यू लगाई जा रही है 160 रुपीस के आसपास। 160 रुपीस के आसपास उसका मार्केट कैप बनता है अराउंड 400 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो 80 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी आपको मिल रही है 400 करोड़ रुपए में। स्क्रीनर बोलेगा ये तो बहुत चीप बाय है, खरीद लो खरीद लो। पर ऐसा सच में है क्या? देखिए, शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स अभी डीमर्जर से गुजर रहा है, तो शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट का जो शेयर अभी अवेलेबल है, ठीक है, वो उसका एक पार्ट ऑफ द बिजनेस है। वो है उसका, आमतौर पर मुझे देखने में लगता है कि वो उसका फैक्ट्री यूनिट है, जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। जो शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट का जो मेन बिजनेस है ना, वो है उसका मार्केट प्लेस बिजनेस। वो अभी डीमर्जर के बाद लिस्ट होने में अभी टाइम लग रहा है उसमें। जहां तक है अगले 15 से 20 दिन में वो डीमर्जर हो जाएगा, वो लिस्ट हो जाएगा एनएससी स्टॉक एक्सचेंज में या बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, फिर हमारे पास उसके शेयर आ जाएंगे, फिर आप उसको खरीद सकते हैं। पर अभी अगर आप इस पर screener.in पर भरोसा करके आप ये शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट की कंपनी खरीद लेते हैं कि भाई ये तो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मारे जा रही है, पर 80 करोड़ रुपए कमाए थे इसने और ये 400 करोड़ मार्केट कैप पे बिक रही है, खरीद लो खरीद लो। पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये आप कौन सा बिजनेस खरीद रहे हैं। आपको पूरा बिजनेस तो मिलने से रहा। जो डीमर्जर की टाइमलाइन थी 24 सितंबर तक जिसने खरीदा, उसके तो पोर्टफोलियो में ये दोनों कंपनी आएंगी। शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट की जो भी चल रही है फैक्ट्री वाली आउटलेट का बिजनेस के शेयर चल रहे हैं वो रहेंगे। उसके बाद मार्केट प्लेस बिजनेस का शेयर जब लिस्ट होगा एक्सचेंज पर, वो आ जाएगा उनके अकाउंट में। पर जो करंटली अभी बाय करने आ रहे हैं मार्केट में, ये देखकर कि भाई शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट 4 to 5 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर है, खरीद लो खरीद लो, उनको ये सोचना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हैं। आप शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट के पूरे बिजनेस के बैड पार्ट को खरीद रहे हैं। आप खरीदने जा रहे हैं फैक्ट्री बेस्ड बिजनेस को। अब ये क्या है, ये कंपनी मेरे हिसाब से मेरे पोर्टफोलियो में भी है, पर मेरे पोर्टफोलियो में ये अपने आप आई है, मैंने इसको खरीदा नहीं है। ठीक है, मैं इसको सोच रहा हूं कि एज अ बोनस मेरे पोर्टफोलियो में है। ये एक्स्ट्रा 400 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है मेरे पोर्टफोलियो में। मैं शेयर होल्डर हूं शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट के मार्केट प्लेस बिजनेस का, जो अभी लिस्ट होने जा रहा है। ये तो मेरे लिए एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये आए मेरे पोर्टफोलियो में रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए इसको तो मैंने होल्ड कर रखा है, इसको मैं ना बाय कर रहा हूं और ना ही इसको मैंने सेल करा है। ठीक है, पर जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, कृपया सतर्क रहिए। इसीलिए कहा जाता है कि ये स्क्रीनर को देखकर, ये स्क्रीनर में क्या है, कुंजी है एक तरह से। ठीक है, गाइड बुक में होता है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, तो शॉर्ट फॉर्म में देखकर कृपया इन्वेस्टिंग करने, कृपया अपना वैल्यूएबल पैसा लगाने ना जाएं। आपका काम है रिसर्च करके लगाना। रिसर्च करने के लिए अगर आप शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट में ही रिसर्च करेंगे ना, पिछले 6 महीने की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, उनकी मैनेजमेंट एनालिसिस पढ़ेंगे, उसके बाद क्या मैनेजमेंट ने जो कॉन्फ्रेंस कॉल करी है वो पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा अच्छा ये कंपनी डीमर्जर से गुजर रही है, तो मुझे अभी फिलहाल एंट्री नहीं लेनी है इस कंपनी में। जब ये डीमर्जर हो जाएगा, जब इसकी दोनों कंपनियां लिस्ट हो जाएंगी, तब मैं सोचूंगा इसमें एंट्री लेने के लिए कि मुझे कौन सा पार्ट ऑफ बिजनेस खरीदना है शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का। और
अच्छा लगेगा मैं दोनों पार्ट ऑफ बिजनेस खरीद लूंगा, उसका मार्केट प्लेस बिजनेस भी अलग से और उसका फैक्ट्री सेटअप भी अलग से। पर अभी फिलहाल मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं इसके शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट की दोनों कंपनियों को लिस्ट होने का वेट करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि Screener.in की कुंजी को पढ़कर इन्वेस्ट ना करें। आपका काम है कंपनी की रिसर्च करना, डिटेल में उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करना, उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल की जो स्क्रिप्ट आती है वो पूरी पढ़ना, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स हैं वो पढ़ना, उसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना कि जिससे आपको पता लगे कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो है ही है। इसीलिए Screener.in पर कृपया भरोसा ना करें, अपनी रिसर्च करें, डीप रिसर्च। जो कंपनी अपनी रिपोर्ट्स कॉरपोरेट एक्शंस में और बाकी सब में देती है उसको पढ़ें। और अगर आपको जानना है कि एज अ इन्वेस्टर आपको क्या क्या डिटेल में पढ़ना होता है और क्यों पढ़ना होता है, तो मेरी ये वीडियो देखना ना भूलें। इसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि बेसिक से आगे जाकर आपको कैसे 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 लेवल पार करने हैं इन्वेस्टिंग जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।